जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के मॉडल सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं ग्रिड एजुकेशन केवल चैनल पे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस टोटल 80 मार्क्स का 3 घंटे का समय रहता है। तो इसको चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, बनाते हैं। खंड ए में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। टोटल 40 प्रश्न रहेंगे, 1 अंक के रहेंगे। प्रयास करते हैं पूरा करने का। तो इसमें सही निर्देश क्या है, सही विकल्प को चुने। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो बताइए कि इसमें प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होता है, पौधा जो अपने भोजन बनाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो उसमें कौन सी गैस लेते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है, या डब्ल्यूबीसी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हेमोग्लोबिन होगा। यानी लाल रक्त कणिका जो लाल होता है वो हेमोग्लोबिन नामक रंजक के कारण होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? कक्ष मतलब जैसे सपोज दैट कि ये मानव हृदय है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये मानव हृदय है। मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये 2 कक्ष, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये ऊपर वाला दोनों जो रहता है इसको कहते हैं आलिंद, इसको बोलते हैं आलिंद बोलते हैं। और ये दोनों यहाँ पे ये नीचे वाला जो हो गया ये हो गया आपको निलय। निलय यहाँ पर लिखा नहीं पा रहा है, खैर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मानव हृदय इस तरह से है, तो इसमें 2 निलय और 2 अलिंद होते हैं। ऊपर वाला ये 1 2 3 4, 1 और 3 जो हुआ वो अलिंद, और नीचे जो 2 और 4 हुआ वो निलय। तो 1 2 3 4 टोटल 4 कोष्ठक हैं, 1 कक्ष है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? न्यूटन के 3 नियम हैं, तो 3 नियम में तीसरा नियम क्या बताता है? जड़त्व के बारे में बताता है, या फिर बल और त्वरण के बारे में बताता है, या क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताता है, या फिर द्रव्यमान के बारे में? इसका सही आंसर होगा क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच बराबर 7 होता है। पीएच बराबर 7 किसका होता है? आप लोग बताएं कि अम्लीय का होता है, या क्षारीय का होता है, या उदासीन का होता है, या प्रबल अम्ल का होता है? देखिए आप सभी जानते हैं इस तरह से कि ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल का जो परास होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है, जिसमें 7 एक यहाँ पर पॉइंट होता है, ये उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और 0 से 7 तक का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है, ये अम्लीय होता है। और 7 से लेकर के 14 तक जो होता है ये क्षारीय होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 7 पीएच मान किसका होता है? 7 पीएच मान उदासीन का होता है। उदासीन, सी नंबर ऑप्शन में उदासीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ओम होता है, या 2 ऑप्शन और है, एम्पियर होता है, या वाट होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन सी जो होगा ये सही आंसर होगा, एम्पियर होता है। या फिर एक और इसका मात्रक आप समझ सकते हैं,
I बराबर जो होता है, विद्युत धारा बराबर जो होता है वो Q/T होता है। Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, और T यानी समय, समय का मात्रक सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड भी होता है। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एम्पियर है, तो एम्पियर यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 7 नंबर पे। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लोहा, एल्यूमिनियम, सोडियम या लिथियम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिथियम। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में या निर्वात में? तो सबसे अधिक ध्वनि का वेग जो होता है वो ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। नेक्स्ट, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा या पत्तियों द्वारा? तो जाइलम में जो भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम जो है वो पेड़ पौधा के जड़ से, पेड़ पौधा ये पेड़ है और पेड़ पौधा के जड़ से जो होता है ये पानी को और खनिज लवण को पत्ती तक और विभिन्न भागों तक ले जाता है। और इसका जो पत्ती जो होता है, पत्तियां जो होती है पेड़ पौधा के, वो भोजन तैयार करता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और उसके बाद जो भी भोजन तैयार हुआ तो उसको फ्लोएम के माध्यम से बिखेरता है, हर एक जगह पर ले जाता है, परिवहन करता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन, सी इसका आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन का बना हुआ होता है विद्युत बल्ब। इस तरह से जो विद्युत बल्ब होता है, सॉरी, विद्युत बल्ब जो होता है इस तरह से, विद्युत बल्ब का ये जो फिलामेंट जो होता है, ये जो फिलामेंट यहाँ पर देख रहे हैं ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिकता का इकाई क्या है? कोशिका, जीन, डीएनए या गुणसूत्र? तो इसका आनुवंशिकता का इकाई जो होगा वो जीन होगा, बी सही आंसर होगा। 12, दर्पण का आवर्धन किस पर निर्भर करता है? दर्पण का आवर्धन किस पर निर्भर करता है? पहले हम लोग जानते हैं कि आवर्धन होता क्या है। आवर्धन, मैग्निफिकेशन जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। एक और देखते हैं, -v/u। u जो है वो वस्तु की दूरी है दर्पण से, और भी प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देख रहे हैं आप, फोकस दूरी पर, वस्तु की दूरी पर, प्रतिबिंब की दूरी पर या सही पर? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो इसमें सभी हो जाएगा। वस्तु की दूरी पर भी, प्रतिबिंब की दूरी पर भी, फोकस दूरी पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या सल्फर गैस है या फिर ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है? इनमें कौन सा सही है? सी ऑप्शन ऑक्सीजन और डी नाइट्रोजन है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 होता है। नेक्स्ट, 14 नंबर क्वेश्चन, मानव आंख में प्रतिबिंब बनाता है। कौन मानव आंख में प्रतिबिंब बनाता है? तो ऑप्शन ए, कॉर्निया। कहाँ बनता है, कहाँ बनता है इसका प्रतिबिंब? कॉर्निया पर, पुतली पर, रेटिना पर या लेंस पर? इसका सही आंसर होगा रेटिना पे। मानव आंख में प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है, दृष्टि पटल इसी को बोलते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति, P इसको सूचित किया जाता है विद्युत शक्ति को, तो P बराबर VI होता है। इसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, P बराबर VI, ऑप्शन नंबर सी। डीएनए की इकाई किसे माना जाता है? डीएनए की संरचना किसके समान होती है जो पूछ रहा है? तो डीएनए का संरचना जो होता है इस तरह से होता है, बता दे रहे हैं।
इस तरह से होता है। तो इस तरह से होता है और इसके बीच में ऐसे ये जीन रहता है। इस तरह से होता है डबल हेलिक्स। ये हम लोग समझ रहे हैं। देखिए सिंगल हेलिक्स मतलब इस तरह से, और चूंकि एक और इसमें ऐसे रहता है इसलिए डबल बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं। ये हो जाएगा डबल हेलिक्स के रूप में होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल जो होता है वो प्रकृति में उदासीन होता है, तो इसका पीएच मान 7 हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? दाब का ऐसा ही मात्रक जूल, न्यूटन, पास्कल या वाट? इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल। 90 नंबर क्वेश्चन, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? श्वसन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में, एटीपी के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या जल के रूप में? तो इसका सही आंसर होगा आपको तो इसका सही आंसर होगा एटीपी के रूप में। एटीपी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विद्युत धारा मापने का यंत्र। विद्युत धारा मापने का यंत्र है, कौन सा यंत्र है? वोल्टमीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या ओममीटर से? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से। नेक्स्ट, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, कौन सा धातु? सोडियम है होगा या पारा, सीसा या जस्ता? तो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। और द्रव में होता है ब्रोमीन, धातु में होता है ब्रोमीन। नेक्स्ट, मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है? माता, पिता, दोनों या कोई नहीं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र जो होता है, वो पिता में एक्स वाई होता है और माता में एक्स एक्स होता है। तो डिपेंड करता है पिता पे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिता। अपवर्तन किस माध्यम में नहीं होता है? कांच में या जल में, कांच में, वायु में या निर्वात में? अपवर्तन निर्वात में नहीं होता है। इसका सही आंसर जो होगा बी होगा, निर्वात में। पौधा में वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधा में वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? जड़ के माध्यम से होता है या तना के माध्यम से होता है, पत्ती के माध्यम से होता है, फूल के माध्यम से होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों के माध्यम से। 24, ओम का नियम लागू होता है, किस पर लागू होता है? सही पदार्थों पर, धातुओं पर, अर्धचालक पर या कुचालक पर? इसका सही आंसर होगा धातुओं पर। धातुओं पर ओम का नियम लागू होता है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन क्या है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाले में जितने भी पोषक तत्व हैं, इसमें सबसे अधिक जो है वो ये कार्बोहाइड्रेट से पहले ये होगा वसा। सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा देने वाला जो होता है वो वसा होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है। ध्वनि तरंगे होती है, कौन सी कैसी तरंगे होती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे।